हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो हम इसमें बात करने वाले हैं इंडिया चाइना समिट से रिलेटेड, और जो जापान के पीएम आए हैं तो उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो चलिए ले चलता हूं आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं और उसका स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन है। तो चलिए ले चलता हूँ आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं, भारत के लिए दोस्त जापान ने खोला खजाना, पीएम फोबिया की शिदा देंगे 42 अरब डॉलर का गिफ्ट। ये तो गिफ्ट लिख रखा है, हालांकि गिफ्ट कोई होता नहीं है। ये सब गिफ्ट तो कोई होता नहीं है, हालांकि कंडीशंस बहुत होती हैं इनकी। जैसे कि देख सकते हैं, भारत में दोस्त अगले 5 साल में 42 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यह धनराशि इससे पहले किए गए निवेश से भी ज़्यादा है। यही जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान अरबों डॉलर के निवेश का भी ऐलान कर सकते हैं। तो इसी के साथ अहम दौरे पर पहुंचे हैं 2 दिन के, और अगले 5 साल में 42 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान करेंगे। और माना जा रहा है कि वह क्वाड और यूक्रेन को लेकर अहम चर्चा कर सकते हैं। और इसमें क्या है, यूक्रेन में चल रही जंग और चीन के बीच तनाव के बीच जापान के प्रधानमंत्री कोमियो किशिदा भारत के अहम दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरे पर जापानी पीएम भारत में अगले साल का निवेश करेंगे। ये माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इसके यूक्रेन और क्वाड के बीच अहम चर्चा हो सकती है। साल 2022 में जापानी पीएम पहले ऐसे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो भारत दौरे पर आए हैं पहले ऐसे हैं जो भारत दौरे पर आए हैं। जापानी न्यूज़ संगठन निकेई की रिपोर्ट के मुताबिक किशिदा भारत को 2.5 अरब डॉलर का लोन देने के लिए भी सहमत हो सकते हैं। इतना भी लोन दे सकते हैं। जापानी पीएम अपनी यात्रा के दौरान पब्लिक प्राइवेट के बारे में कुछ खुलासा करेंगे। वह जापानी कंपनी को भारत में विस्तार करने का ऐलान कर सकते हैं। यानी कि ये हो गया, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस कंपनी के बारे में अगर न्यूज़ आती है तो जापानी निवेश का लक्ष्य शिंजो आबे के प्रधानमंत्री रहने के दौरान 2014 में बना था। ये ताज़ा निवेश में ऐलान से किशिदा को पीछे छोड़ देंगे। शिंजो आबे ने 35 बिलियन डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया था, वहीं ये कह रही हैं कि 5 ट्रिलियन का निवेश होगा। और इसमें कहा गया कि जवान इस समय भारत के शहरी आधारभूत ढांचे के विकास में मदद कर रहा है। इसके अलावा जापान की मदद से भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर भी काम चल रहा है। जापानी पीएम 2 दिनों तक भारत में रहेंगे। 14 शिखर सम्मेलन है जो 3.5 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। 4 अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री पद की स्थापना ने शपथ ली थी। दन किशिदा और के बीच राष्ट्रीय संबंध की चर्चा करेंगे। और इस समय कह रहे हैं कि जापान में ही इस साल क्वाड नेताओं की शिखर बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान जाएंगे। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय पीएम जापान में यात्रा काफ़ी अहम हो सकती है। जापान और भारत दोनों चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ते दबदबे के बीच हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और मुक्त नौवन के समर्थक हैं। जापान और भारत अब रक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सहयोग की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये होता है तो डिफेंस सेक्टर में भी बूस्टअप मिलेगा, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को भी। तो अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। और एक न्यूज़ आ रही है, जापान की एक कंपनी, तो मैं किसके बारे में बात, मारुति सुजुकी, जो कि एक जैपनीज ऑटोमेकर सुजुकी कॉरपोरेशन के अंडर आती है। 7600 प्राइस, 2.2% की तेज़ी है और एक साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न ये नहीं है इसने। तो मैं पहले दिखाना चाहूँगा सुजुकी मोटर कप, जो कि एक जैपनीज़ कंपनी है। 4000 पे जैपनीज येन में है। और इसमें भी देखें तो इसमें इसमें न्यूज़ आ रही है जिस वजह से हमें मंडे को तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो उस न्यूज़ पे ले चलता हूँ। तो इसमें जो जैपनीज़ कंपनी है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि जैपनीज सुजुकी मोटर टू इन्वेस्ट 1.3 बिलियन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन इन इंडिया। यानी कि जो सुजुकी मोटर कोप है, जापान की कंपनी,
वो इंडिया की कंपनी में 1.3 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन पे लगाने वाली है। तो अब मानना है कि 1.3 मिलियन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर लगाती है कंपनी, तो इस वजह से जैसे कि इसमें देख सकते हैं जापान सुजुकी मोटर इन्वेस्ट 1 to 50 बिलियन यानी कि $1.26 बिलियन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्टअप देने के लिए। जापानीज प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग ऑन संडे टू मीट इंडियन मिनिस्टर मोदी। Suzuki investment plan will be part of announcement by Kishida during his trip of plan to invest। यानी कि जो 5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें से ये भी होगा ओवर नेक्स्ट 5 years इन इंडिया अकॉर्डिंग टू कई बिजनेस डेली। सुजुकी has decided to build a new electric vehicle production in India with the aim of, ये सब दिया हुआ है कि एम कर रहे हैं कि 25 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बूस्टअप देने के लिए। तो एक अच्छी न्यूज़ है मारुति सुजुकी। और कई रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि सुजुकी का प्राइस 9,500 तक भी जा सकता है। तो ये न्यूज़ थी जिस वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है। और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण इसमें थोड़ा बूस्टअप मिलेगा इसको। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना।